गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। और पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें कुछ बातें जानना अति आवश्यक है। तो जितना भी हम टेंस पढ़े हैं वे सब एक्टिव वॉइस होते हैं और उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाएंगे। जैसे आपको पता है कि टेंस 12 होते हैं, जिनमें से सिर्फ 8 प्रकार के टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं वे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। तो देखिए, वर्ब कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब को स्पष्ट करने के लिए 2 वर्ब के बारे में सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। कैसे हम जानेंगे कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आता है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए, बताएगा कि वर्ब कई प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर 2 प्रकार के ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ही सिर्फ बताएंगे। इसी को बता करके हम पैसिव वॉइस आपको जो है बता लेंगे। तो पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसके नाम से ही चलिए स्पष्ट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी है सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? स माने सहित, कर्मक माने कर्म, क्रिया माने क्रिया। यानी जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। या जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की यानी कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी नाम है अकर्मक क्रिया। तो इसका पहला अक्षर है अ माने नहीं, कर्मक माने कर्म, क्रिया माने क्रिया। यानी जो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। अर्थात जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम यहाँ पर इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ जाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में बड़ी सरलता होगी। जैसे देखिए, ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। जैसे आपको बताया गया कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होगा वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट वाक्य में कहाँ है? जब आप लोग को टेंस पढ़ाया जा रहा था तो उस समय बताया जा रहा था कि ऑब्जेक्ट को जानने के लिए 2 शब्द होते हैं, क्या और किसे। यह जो 2 शब्द है, अगर वाक्य का हिंदी बनाकर हम उस क्रिया के पहले अगर लगाकर प्रश्न कर देंगे
और वाक्य से जो उत्तर आएगा वही उत्तर ऑब्जेक्ट होगा। और जब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो देखिए इसकी क्रिया खेलना है, तो खेलना के पहले हम क्या लगाते हैं, क्या खेलता है, तो आपको उत्तर मिला क्रिकेट। तो जो उत्तर मिला क्या द्वारा, वही आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट हो गया तो जो यह क्रिया होगी इसमें, वह क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरे में देखिए ही प्लेज इन द फील्ड, वह मैदान में खेलता है। तो खेलना के पहले हम क्या लगाते हैं, क्या खेलता है, किसे खेलता है, दोनों शब्द लगाने से यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिला। तो इस कारण से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर, सो इट इज कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। राम इट्स फूड इन द मॉर्निंग, राम सुबह में खाना खाता है। क्या खाता है, तो आपको उत्तर मिला खाना ने फूड। तो यह जो उत्तर मिला यही फूड यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। और जब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, आपको उत्तर मिला, यह ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हुए, और जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस दो बन सकती है। और इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो टीच क्रिया है वह क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। सी वॉशेज हर डर्टी क्लोथ, वह अपने गंदे कपड़े धोती है। क्या धोती है, अपने गंदे कपड़े। इतना पूरा आपका उत्तर मिला, हर डर्टी क्लोथ, यह आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और जब आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इसमें जाना क्रिया है, जाना के पहले क्या लगाते हैं, क्या जाता है। तो आप कहेंगे कि स्कूल जाता है, लेकिन ये गलत है। हम कहेंगे कहाँ जाता है, तब इसका उत्तर मिलेगा स्कूल। यहाँ पर क्या जाता है, किसे जाता है, यहाँ कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इस कारण से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। दे रन ऑन द रोड, वे सड़क पर दौड़ते हैं। अब दौड़ना के पहले क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, क्या दौड़ते हैं, यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिला। किसे दौड़ते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिला। इस कारण से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह क्रिया कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे उदाहरण को पढ़ने से, देखने से यह पता चला है कि इसमें जो है जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि प्ले, और एक बार यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां पर प्ले एक बार इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कभी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं तो कभी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं, जैसे प्ले। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जैसे गो, रन, बेथ, कम, इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो मैं अब आशा करता हूं
कि आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, मैं कुछ और यहां पर, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं दूसरा, सीता कुक्स फूड डेली। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो क्रिया है ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो देखिए सीता कुक्स फूड डेली, सीता प्रतिदिन खाना बनाती है। क्या बनाती है, आपको उत्तर मिला फूड। इस कारण से अब फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट होने के कारण यह क्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्ट फॉर्म में यहां पर हम लिख दे रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह आप लोग को भी करना है